जो कौल तंत्र है उसका जो आपकी जो रिचुअल्स होते हैं वो एक सामने जब तक उसे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसे ठीक से समझ नहीं आएंगे, वो शायद उसके बारे में उसे जिस तरह से जज करेगा उससे वो माँ को डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे पंचमकार होता है। पंचमकार एज एन वी टेक 5 थिंग्स दैट आर कॉल्ड एज अ सिन एंड वी टर्न इट इनटू अमृत। कौल तंत्र है वो राजसिक में आता है, वो ना तो एकदम तामसिक है ना ही वो सात्विक है, वो राजसिक है। जैसे हमारी एक देवी है महाविद्या में चिन्नमस्ता देवी, कुछ जगहों पे उन्हें चिन्नमस्तिका बोला जाता है, कुछ जगहों पे उन्हें चिन्नमस्ता बोला जाता है। वो अपने साधक को अपना गला काट के ब्लेसिंग्स देती है। तो उसकी मीनिंग क्या है? आज का शो बहुत मज़ेदार, बहुत रोमांच से भरा होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं पैरासाइकोलॉजिस्ट अमीसा सिंह टैमा। आपका स्वागत है अमीसा इस हमारे स्पीकिंग क्रिकेट शो में। और दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं, कुछ हमारे भी सवाल हैं, तंत्रा संबंधित हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मिथ या अल्प ज्ञान या कम जानकारियों की वजह से लोग भ्रमित भी होते हैं। हम उनके बारे में बात करेंगे। हम मृत्यु पर भी कुछ बातें करने वाले हैं इस एपिसोड में। तो आपके साथ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अमीसा, अपने शक्ति के सफ़र के बारे में कुछ बताएंगे मुझे? हाँ जी। आप शाक्त संप्रदाय से हैं जी, या आपकी मान्यता है आपने शक्तियों की उपासना की है। सिद्धियों के बारे में, शक्तियों के बारे में आपका इंटरेस्ट कब से हुआ? हमारी जो कुलदेवी हैं वो है माँ चामुंडा। तो हमारे यहाँ पे शक्ति को बचपन से ही दिखता आ रहा है किस तरह से पूजा जाता है। तो जैसे हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो हमारा हमारी जो संप्रदाय है वो कामाख्या से है। और वहीं पे ही आप अगर वहाँ कामाख्या की तरफ जाएं, ईस्ट की तरफ जाएं, वहाँ पे भी शक्ति को ही पूजा काफ़ी अच्छे से जाता है वहाँ पे। अब जैसे आपके तंत्र हैं वहाँ पे 2 मार्ग आते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम 2 मार्ग के बारे में बात करें, शैव और शक्त। तो शैव में कहते हैं कि शिव ही हैं जिन्होंने सब कुछ क्रिएट किया, और शक्ति उन्हीं का ही एक पार्ट है। अब शिव और शक्ति का तत्व हर चीज़ में है, लेकिन जो शक्त मार्ग है उसमें माना जाता है कि शक्ति है जिसने सब कुछ बनाया, सब कुछ क्रिएट किया, वो सबसे ऊपर है। और जो शिव हैं उन्होंने उन्हें डायरेक्शन दी, उन्होंने उन्हें विजडम दी, उन्होंने बताया, बिकॉज शी वॉज अ पोटेंशियल। शक्ति एक ऐसी एनर्जी है कि जो सब कुछ क्रिएट कर सकती है, बस उसके पीछे का एक आइडिया जो एक बीज देता है वो हमारे भगवान शिव देते हैं। तो इस चीज़ में, शक्त में बचपन से ही उसी तरह से हमें बड़ा किया जा रहा था। और उसके बाद जब हमारी दादी जब हमारी अम्मा चल बसी, उनके बाद फिर जो हमारी कुलदेवी थी वो हमारे थ्रू बातें करती थी। एंड देन व्हेन वी फाउंड आवर गुरु, वो भी कामाख्या के वहीं पे हमें थ्रू उनके वहाँ पे मिले। तो दीक्षित जब हम हुए उसे हमें पता चला कि जो शक्त, वो भी शक्त तंत्र में ही बिलीव करते हैं, वो भी शक्त मार्ग से ही है। तो अपने आप में हम इधर उधर जुड़ते चले गए किसी ना किसी ज़रिए की तरह। और जब हमें ये चीज़ें मिली तब हमें पता चला कि बचपन से ही अपब्रिंगिंग वैसी हो रही थी कि हमें शक्ति की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। क्योंकि जो भी शक्त तंत्र में होता है, सबसे पहला रूल, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल, कि आप शक्ति की रिस्पेक्ट करना सीखें, जो देवी है उसकी। चाहे अब वो देवी हर किसी में है, बी एट वुमेन, बी एट मैन, मैन में भी फेमिनिन पार्ट जो उनका होता है, हर चीज़ की इज्जत करना सीखें, वो बहुत इम्पोर्टेंट है जी। घर में मतलब कोई ना कोई ऐसा था, आपकी दादी माँ जी, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट उनकी वजह से आया जी। तो इन उपासनाओं में किसी गुरु की आपको ज़रूरत पड़ी? जी, डेफिनेटली। आप तंत्र बिना दीक्षा के कर ही नहीं सकते। अब जो हमारी अम्मा थी, उनके गुरु कोई और थे, और वो ग्रामीण तंत्र करती थी। तो जैसे गांव में और वैसे होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा बताया भी नहीं जाता, क्योंकि इन चीज़ों को अच्छा नहीं माना जाता।
सोचते हैं जैसे ही अगर तंत्र का नाम भी अगर निकाल दे तो उन्हें लगता है कि ये तो काला जादू है या फिर ऐसा कुछ बुरा है। तो उनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया था, लेकिन हमें पता था जो फैमिली है उसे तो, और बाकी जिनकी भी वो हेल्प करती थी। उसके बाद जो हमारे गुरु हैं वो जहाँ से दीक्षा उन्होंने ली, उनकी दीक्षा है, और उनके भी जो परम गुरु हैं वो सारे के सारे कामाख्या से आए हुए हैं और वहाँ के ही रहे और सीखे गए हैं, क्योंकि कामाख्या तंत्र बहुत बड़ा तंत्र माना जाता है शक्त फेथ में। वहाँ पे कहा जाता है कि जो ये हमारे गुरु थे वो वहाँ पे रहे। अगर हमें भी अगर सीखना है तो हम भी वहाँ पे रह कर ही सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसी कुछ सिद्धियाँ होती हैं जो आप घर पे बैठ के नहीं कर सकते। कुछ आचरण ऐसे होते हैं जो आप घर पे बैठ के ऐसे कि हाँ चलो हमने मंत्र जाप कर लिया और बस हो गया, वो नहीं होता है। तो गुरु के जो हमारी परंपरा है वो हमारी वहाँ से है, पर जो शक्त हमारी जो फेथ है वो हमारा कुल से ही जुड़ा हुआ है। हमारे फैमिली में काफ़ी लोग हैं जो किसी ना किसी तरह से इन शक्तियों से जुड़े हुए हैं। एक सवाल आपके ही जवाब से मुझे क्यूरियोसिटी है मेरी जी। आपने कहा जो दादी माँ थी आपकी, हाँ जी, वो ग्रामीण तंत्र से जुड़ी थी। जी, क्या जी, इस जी। ग्रामीण तंत्र में क्या स्थानीय शक्तियों की, स्थानीय तंत्र की उपासना कुछ की जाती है? जी, ग्रामीण शक्तियों की जाती है। उस स्थान के जो देवी देवता होते हैं उनके थ्रू की जाती है। वहाँ के कुल की और जो ग्राम देवी देवता होते हैं उनके थ्रू पूजा की जाती है। तो अगर हमारे वहाँ पे माँ चामुंडा थी तो उनके जो भी पूजा और रिचुअल्स होते थे उसके थ्रू पूजा की जाती थी। और स्पेशली पितरों के साथ भी काफ़ी कुछ होता है, बिकॉज उनकी प्रोटेक्शन और उनकी शक्ति होना बहुत ज़रूरी है, उनका हाथ आपके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है जब आप इन चीज़ों में उतर रहे हो। तो अगर आपके पितर आपके साथ नहीं हैं, कहते हैं ना कि पितृदोष हो गया है, वो इसीलिए होता है क्योंकि आप उन्हें भूल जाते हो और उनके बारे में सोचते नहीं हो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो आपको काफ़ी चीज़ों से बचाते हैं और आपको काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं जो आपको नहीं दिखती हैं। तो पितरों का होना इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो इन सब चीज़ों के साथ काम करे। उन्होंने मेरे को अपना जो भी सिखाया वो सिखाया। उसके बाद जो मैंने सीखा, जो एकदम ट्रेडिशनल तंत्र जो था वो मैंने अपने गुरु से सीखा। अच्छा, ट्रेडिशनल तंत्र? ट्रेडिशनल एज इन जो अभी जो मेरे को प्रॉपर डीप नॉलेज मिली, क्योंकि दादी को उतना ही पता जो उतना पता होता है। उन्होंने अब जैसे हमारे गुरु ने हमें बताया कि तंत्र में मार्ग कितने हैं, उनमें आचरण कितने हैं, उनके संप्रदाय कितने हैं, किस में कैसे आता है, किस में क्या चलता है, क्या होता है, पूरी हिस्ट्री और ये सारी चीज़ें। तो वहाँ से मुझे आप एग्जैक्टली कौन सी विधा को फॉलो करती हैं? हम कॉल पद्धति को फॉलो करते हैं। तो हाँ जी, कॉल तंत्र। ओके जी। तो है क्या ये? जी, तो आपके इसमें काफ़ी सारे आचरण आते हैं। इसमें आपका वेदाचार आ जाता है, साम्याचार आ जाता है और मिश्राचार आ जाता है और कुलाचार आ जाता है। तो जो कुलाचार है उसमें हम दशो महाविद्या की पूजा करते हैं। अभी जैसे आपने कॉल में पूछा कि क्या होता है, तो आप अगर कभी भी कामाख्या गए हो, पहली बात तो वो कोई टूरिस्ट प्लेस वैसे है नहीं कि वहाँ पे जाके आप घूम के और ये वाली चीज़ें, वो बनाई ही तांत्रिकों के लिए गई थी और वहाँ पे सिद्धियाँ ही उनकी होती हैं। उनके जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं वो शायद एक कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर वहाँ पे आ रहा है उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम उससे हो सकती है, क्योंकि जो कॉल तंत्र है उसका जो आपकी जो रिचुअल्स होते हैं वो एक सामने जब तक उसे उस चीज़ की नॉलेज नहीं है उसे ठीक से समझ नहीं आएंगे। वो शायद उसके बारे में उसे जिस तरह से जज करेगा उससे वो माँ को डिसरिस्पेक्ट कर सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे पंचमकार होता है। पंचमकार एज एन वी टेक 5 थिंग्स दैट आर कॉल्ड एज अ सिन एंड वी टर्न इट इनटू अमृत। सो एज एन अल्कोहल इज समथिंग दैट यू शुड नॉट हैव। और आपके जो वेदों और उसमें है कहा गया है कि, और अगर आप सात्विक तंत्र करते हैं तो उसमें भी कहा गया है कि अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन हम जो करते हैं, हम वी कैन नॉट कंज्यूम अल्कोहल। पूजा के समय उसे शुद्धि में बनाकर, उसे शुद्धि में कन्वर्ट करके, उसे शुद्ध करके फिर हम उसे एज अ प्रसाद वी गिव इट टू द गॉडेस एंड वी टेक इट आवरसेल्व्स। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। अभी और बाकी जो मकार है सबकी एक एक मीनिंग है कि वो क्यों रखे गए हैं।
अब उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि जो कुल में होते हैं उन्हीं को ही इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन आपका जो कौल तंत्र है वो राजसिक में आता है। वो ना तो एकदम तामसिक है, ना ही वो सात्विक है, वो राजसिक है। बलि का अर्थ किस संदर्भों में, जैसे पोमेग्रेनेट या कोई भी फल हुआ और वो बलि के रूप में हम चढ़ाते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? जैसे नारियल के बलि की बात हम सुनते हैं कि बलि का एक आप कह लें कि रिप्लेसमेंट टाइप, पशु बलि की जगह नारियल की बलि देने की परंपरा आ गई ट्रेडिशन में। तो ये क्या प्राचीन परंपरा ही थी या बाद में आई कुछ रिप्लेसमेंट? नहीं, प्राचीन ही है। अब वो इसीलिए है क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे माना जाता है, क्योंकि आप अगर वो देखो तो उसके अंदर का जो नारियल के अंदर का जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। व्हाट डू यू कॉल इट? अंदरूनी हिस्सा। अंदरूनी, हाँ जी। और जो बाहर का आपका है दैट इज़ वेरी हार्ड, सो इट इज़ लाइक अ स्कल ओनली। करेक्ट। एंड व्हेन वी गिव बलि वी आर सेइंग दैट वी आर लेटिंग गो ऑफ आवर ईगो। जब आप सर काटते हो, जैसे हमारी एक देवी है महाविद्या में, चिन्नमस्ता देवी, कुछ जगहों पे उन्हें चिन्नमस्तिका बोला जाता है, कुछ जगहों पे उन्हें चिन्नमस्ता बोला जाता है। वो अपने साधक को अपना गला काट के ब्लेसिंग्स देती है। तो उसकी मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग ये है कि अपना सारा ईगो हटाकर देन यू आर कमिंग टू समवन। तो you have to, because mind basically your skull, it shows as your individualistic ego, कि आपका खुद का जो मैं, मी, माई सेल्फ, वो वाली जो चीज़ें आ जाती हैं, अहंकार, वो हटाते हैं। अब माँ काली आप देखते हो कि वो मूंड पहन के रखती हैं सारे, मुंडमाला। हाँ जी। तो वो इसीलिए पहन के रखते हैं कि उन्होंने गला तो काट दिया, मतलब आपका ईगो तो काट दिया, लेकिन वो आपसे इतना प्यार करते हैं वो तब भी आप उनको अपने पास ही रखेंगी, अपना आपका जो है वो भी पहन कर रखेंगी। शी वोंट जस्ट थ्रो इट अवे। तो दीज देवीज, हम गला काटने का मतलब ही ये होता था कि आप अपने अहंकार को काट रहे हो, आप उसको मार रहे हो, आप उसकी बलि दे रहे हो। दैट इज़ वॉट सैक्रिफाइस वॉज रिप्रेजेंटेड फॉर। तो जब नारियल की हम बलि देते हैं या नारियल को हम तोड़ते हैं, तब हम ये कह रहे हैं कि हम अपना अहंकार मार रहे हैं, क्योंकि इट रिप्रेजेंटेड लाइक अ स्कल। तो यस, हमारे प्राचीन उसमें दिखा गया है कि भी कहीं कहीं पे, जैसे हमारा जो वेदाचार आता है तंत्र में, वो आपके वैदिक बेसिस में आता है, आपको वो अथर्ववेद से लिया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि 3 ही वेद होते हैं, जिनको हम त्रिवेदी कहते हैं आजकल के, जो अपने लास्ट नेम जो रखते हैं। कुछ लोग मानते थे कि नहीं, हमारे 4 ही वेद हैं। तो जो त्रिवेद मानते थे, जो त्रिवेदी थे, वो ये सोचते थे कि जो अथर्ववेद था वो शिव जी ने मतलब ज़बरदस्ती उसमें डाल दिया, जो जिसको कहते थे कि उसमें ब्लैक मैजिक की किताब है या फिर उनमें इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि उसमें तंत्र की काफ़ी नॉलेज थी, आप उन्हें आगम भी कह सकते हो, क्योंकि उसमें शिव जी ने अपने खुद काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं। वहीं जो चतुर्वेदी हैं वो कहते हैं नहीं, पहले से ही ये सारी चीज़ें हैं, और मतलब ये 3-4 वेदों के बारे में मानते हैं। ऐसा नहीं कि वो बाद में घुसाया गया है या फिर बाद में मिला गया है, ऐसी चीज़ें। हमेशा आपकी बात का मैं एक मतलब निकालूं लेमैन की तरह, हाँ जी। तो आप कह रही हैं कि अथर्ववेद में तंत्र उल्लेख जी, दैट इज अगम, यस। ओके। बाकी जो है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, वो निगम है। तो बलि जी वेदों के द्वारा कितना मान्य है? वेदों के द्वारा भी मान्य है, लेकिन वहाँ पे वही उसी पशु बलि की जगह नारियल और फल इनकी बलि दी जाती है। और क्योंकि अहंकार को बिना मारे आप महाविद्या ग्रहण नहीं कर सकते, बिना उसके आप जो ये नॉलेज है उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसीलिए अगर देखा जाए पहले के ज़माने में, मतलब अभी तो शायद ही कोई ऐसा करता होगा, बहुत रेयरली ऐसा होगा। इनफैक्ट दिस इज़ समथिंग इवन आई डिड, कि गुरु आपको तब तक दीक्षा नहीं देंगे जब तक आप उनके साथ रहोगे नहीं, उनकी पूरी देखभाल नहीं करोगे। 1 महीने तक उनके मतलब आश्रम में मतलब आपको बस ऐसे ही काम करना है, आपको झाड़ू पोछा या कपड़े धोना या उनका पूरा ख्याल रखना, खाना खा लिया तो बर्तन धोना और ये वाली चीज़ें। इन चीज़ों से जो शिष्य था उनका अहंकार मरता था कि मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, वो वाली चीज़ें हट जाती थी। फिर उसके बाद जो उन्हें विद्याएं मिलती थी, फिर उसके बाद जो उन्हें चीज़ें बताते थे जो उनके गुरु थे,
वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर पाते थे। ओके जी बहुत अच्छे से समझा आपने बलि के इस कॉन्टेक्स्ट को। जी अमीषा एक सवाल है आपसे, हाँ जी। आपका जो अनुभव रहा है तंत्र पे, जी तंत्र में जो मैंने सुना है, जब मैं तंत्र के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता तो मैंने क्या सुना होगा, मैंने सुना होगा कि कोई जो लोग तंत्र उपासक होते हैं कोई दैवी शक्ति उनको महसूस होती है, कोई ऊर्जा का क्रिएशन होता है, कुछ अलग से वाइब्रेशंस होते हैं उनके। इन बातों में कितनी सच्चाई है और ये आपके क्या अनुभव में क्या आया है? देखिए, आप जितना इन चीज़ों के साथ काम कर रहे होते हैं या फिर जितनी आप मंत्र साधना और अपनी साधना कर रहे होते हैं, उतने ही आप अपने आप को सेंसिटिव बना रहे होते हैं विथ आउटर एनर्जीज, जो बाहर की एनर्जीज होती हैं। तो फिर आपको ये चीज़ें जो दिव्य शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें दिखने भी लग जाती हैं और बहुत अलग अलग सिद्धियाँ हैं जो आपको प्राप्त होती हैं। जैसे आप वो चीज़ देख सकते हो जो और कोई नहीं देख पा रहा है, आप वो चीज़ें फील कर पा रहे हो जो और कोई नहीं कर पा रहा है, और कर सब सकते हैं, क्योंकि ये तो शिव जी ने खुद ही बताया है कि आत्मा को परमात्मा से कैसे मिला है। अगर हम अपनी प्राण शक्ति के बारे में जानें, आपको ये चीज़ स्वर योग में मिल जाएगी कि हमारी जो प्राण वायु होती है, हमारी जो 10 वायु होती हैं, आई वुड से दैट इज़ द ओनली थिंग जो वेद और तंत्र के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है, जो स्वर योग है, क्योंकि उसमें ब्रेथ के थ्रू बताया गया है। स्वर योग ओके हाँ जी, जिसमें आपके ब्रेथ के थ्रू बताया गया है कि चीज़ें क्या कब क्या होने वाली है। आपने इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के बारे में अगर सुना होगा तो दैट इज़ यिन यांग एनर्जी, और अगर वो दोनों जब एकदम यूनियन में होती हैं, यूनाइटेड होती हैं, तो वो सुषुम्ना नाड़ी में आप कभी शायद एक बार अगर आपकी ब्रेथ उससे मिल गई, देन इट इज़ सेड कि उस टाइम पे या तो आप अगर कुछ भी मांग लो या फिर आप कुछ भी पूछो, आपको उन सब का आंसर मिल जाएगा। बहुत रेयर है ऐसा होना। इंग यांग का मिलना, ये शिव शक्ति का मिलना है क्या? जी एग्जैक्टली जी बोला ऐसे ही जाता है, बिकॉज आपके तंत्र में शिव और शक्ति को अलग नहीं माना जाता। शिव और शक्ति तत्व एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, और कहा जाता था कि ब्रह्मा ने पूरी धरती सब बना दिया था, तो लेकिन उसके बाद भी वो बहुत उदास थे। तो शिव जी आए, उनसे पूछा कि भाई क्यों? वो अर्धनारेश्वर के रूप में आए, क्योंकि उससे पहले वैसे ही रहते थे, आदि शक्ति आदि शिव। तो उन्होंने बोला मैंने बना तो सब कुछ किया है, लेकिन अब क्या, ये ग्रो कैसे होगा, इसका आगे क्या होगा? तब उन्हें कुछ करने के लिए, ताकि उनकी जो क्रिएशन है वो आगे बढ़ सके, वो शिव और शक्ति अलग हुए, एंड देन दे यूनाइटेड विद ईच अदर, एंड देन दे स्टार्टेड रिप्रोड्यूसिंग। इसीलिए ऑलमोस्ट एवरीथिंग, जो भी स्पीशीज़ है, वो किसी ना किसी तरह से मिलती है और अपने आप को आगे रिप्रोड्यूस करती है, ताकि वो चीज़ आगे तक बढ़ती रहे। क्योंकि कुछ टाइम के लिए बना दिया, वो भी कुछ समय के लिए ही रहेगा, उसके आगे क्या आएगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन के बारे में भी काफ़ी कुछ बताया गया है इन चीज़ों के हमारे तंत्र, हमारे शास्त्रों में। आई वुड से तंत्र इज़ बेसिकली अ वास्ट साइंस एंड सो इज़ आवर वेदास, क्योंकि कुछ जो तंत्र की चीज़ें हैं वो हमारे अथर्ववेद से भी ली गई हैं, जो उसमें लिखा गया है। आपके एक्सपीरियंस में जब आप साधनाओं में होती हैं, हाँ जी, जस्ट क्या डिफरेंट, क्या अनुभव क्या होते हैं जो अलग होते हैं? जी, सो कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपको पता है, तो उसमें कहा गया है कि शिव और शक्ति का मिलन ही कुंडलिनी जागृत करना है, क्योंकि शिव रहते हैं हमारे ऊपर एकदम सहस्त्रार में, और शक्ति रहती है हमारे रूट चक्र में, और जिसको हम अपान वायु भी कहते हैं। तो फिर जब हम अपनी ये साधना कर रहे होते हैं, धीरे धीरे हम वो शक्ति ऊपर लेके आ रहे होते हैं। अब इस समय काफ़ी लोगों को लगेगा कि दैट इज़, अगर बोला जाए कि ये काफ़ी ज़्यादा सेंशुअल एनर्जी भी है, एंड दे आर फीलिंग वेरी मच टर्न ऑन इन दिस, बट एट दैट पॉइंट यू कैन नॉट यूज़ इट फॉर तमस या फिर ऐसी कोई भी प्रैक्टिस के लिए। यू ओनली हैव टू एट दैट पॉइंट, अगर आप अपनी साधना में और फोकस करोगे, वो धीरे धीरे जो एनर्जी है ऊपर जाती रहेगी, और तब जाके उसका शिव से मिलन होता है। और उस समय आपके जो चक्र हैं जो भी ब्लॉक्ड होंगे, वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे इमोशंस फील होंगे जो आपको पहले कभी हुए, या तो आप रोने लग जाते हो या हंसने लग जाते हो, कुछ भी
ऐसे या आपको एकदम से डांस करने का मन करता है, या काफ़ी ऐसी चीज़ें आप कहते हैं ना कि भाई जागरण में किसी के अंदर माता आ गई, या किसी आप रिट्रीट में कि आप देख लो कि बहुत लोग ऐसे ही बस डांस किए जा रहे हैं। इनफैक्ट ओशो जो थे भगवान रजनीश जी, उनके अगर कुछ देखो वीडियोस, उसमें लोग खुल के डांस कर रहे हैं या फिर दे आर जस्ट, इट्स बिकॉज उनकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ रही है। तो जब वो होती है, एक बार जब वो मिल जाती है, उसके बाद यू कैन फील एवरीथिंग, यू कैन सी कि जो एनर्जीज हैं उनके डिफरेंट कलर्स, बिकॉज वो इंटेंशन से मैच करते हैं। यहाँ पे इतनी सारी एंटिटीज़ रहती हैं, इतनी सारी स्पिरिट्स रहती हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन एक बार जब आपके सारे चक्र खुल जाते हैं, जब आप वो सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हो, आप उन्हें देखने लगते हो, आप उनसे बातें करने लगते हो, क्योंकि आप एक मंत्र का जाप बार बार करोगे तो आपको उनकी सिद्धियाँ डेफिनेटली मिलेंगी। तो और भी बहुत से बातों पे, बहुत रहस्यों को सामने लाएंगे हम आने वाले एपिसोड्स में। नमस्कार।